हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एएस टेक्निक पर। आज हम लाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के यूवीवीटी के 2020-21 के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, इसको ट्रिपल ईएमबी कहा जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बोर्ड में क्या आएगा तो आपको सिलेबस वाइज पढ़ना है। जो 2021 का सिलेबस है उसी हिसाब से तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमें क्या पढ़ना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, चालक, अर्धचालक, कुचालक कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किसके हिसाब से, ड्यू टू एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के अनुसार पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इनमें भी कई पार्टों में कंडक्टर को बांटा गया, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर अर्थात चालक, कुचालक, अर्धचालक को किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, चालक पदार्थों की, कुचालक पदार्थों की और तुम्हारे अर्धचालक पदार्थ, हिंदी में इसे ऊर्जा पट्टिका सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका कंडक्टिंग मटेरियल अर्थात चालक पदार्थ। चालक पदार्थ के गुण पढ़ना है हमें, अर्थात प्रॉपर्टी पढ़ना है और जे इसका रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पढ़ना है, टेम्परेचर पर इफेक्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसके हिसाब से, लो रजिस्टिविटी और हाई रजिस्टिविटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, लो रजिस्टिविटी और हाई रजिस्टिविटी के हिसाब से। और इनमें कौन से मटेरियल लो रजिस्टिविटी के होते हैं, कौन से मटेरियल आपके हाई रजिस्टिविटी अर्थात उच्च प्रतिरोधकता के अनुसार चालक पदार्थों का वर्गीकरण और कम प्रतिरोधकता के अनुसार चालक पदार्थों का वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। इनमें कौन से पदार्थ यूज होते हैं, इनके अनुप्रयोग क्या है, इनमें कौन से गुण होते हैं, आपकी थर्मल प्रॉपर्टी अर्थात तापीय गुण कौन से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण कौन से होते हैं, आपके केमिकल रासायनिक गुण हो गए, ऐसी फिजिकल भौतिक गुण। तो इस हिसाब से तुम्हारे अलग अलग गुण होते हैं, उनके हिसाब से हमें चालक पदार्थों का गुण और उसके एप्लीकेशन पढ़ना है। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है और स्टील के बारे में पढ़ना है और हमें बंडल कंडक्टर क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है। इसी प्रकार से लो रजिस्टिविटी मटेरियल में हमें जो एलॉय हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, ब्रास, ब्रॉन्ज। एलॉय मतलब हमारे क्या हो गए, मिश्र धातु अर्थात तुम्हारा ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, कैडमियम और बेरिलियम हो गया, इसके एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। अगली चीज़ आती है आपका सिल्वर का क्या एप्लीकेशन है, कौन से मटेरियल होते हैं, इनका क्या अनुप्रयोग है, प्लेटिनम क्या होता है। और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, मैंगनीज पढ़ना है, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, मरकरी, प्लेटिनम, कार्बन एंड टंगस्टन। और सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी अर्थात अति चालक पदार्थ कौन से होते हैं और अति चालकता क्या कहलाती है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चालक पदार्थों में। अगला चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है सेमीकंडक्टर पदार्थों का। सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी में कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं। और अगला मॉड्यूल जो होता है वो होता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल एंड इसकी जनरल प्रॉपर्टी अर्थात कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, कितने और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल है अर्थात विद्युत गुण है, जैसे हमारा हो गया तुम्हारा वॉल्यूम रजिस्टिविटी अर्थात आयतन प्रतिरोधकता, सरफेस रेजिस्टेंस अर्थात सतह प्रतिरोध। अगला हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, तीसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बाद हमें पढ़ना है भौतिक प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण, जो हो गया तुम्हारे कुछ भौतिक गुण होते हैं, टेंशन, कंप्रेशन, ब्राइटलनेस, ये सब होते हैं। और कुछ होती है थर्मल प्रॉपर्टी अर्थात तापीय गुण होते हैं, जैसे हीट रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परमिसिबल टेम्परेचर राइज अर्थात टेम्परेचर के बढ़ते हुए क्रम में इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। ओवरलोडिंग क्या पड़ता है और इसका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल ईएम के लिए। और इसमें हमारे क्या इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण पढ़ना है, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ना है। चलिए, और
फिर हमें पढ़नी है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे सोलबिलिटी हो गई, केमिकल रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबिलिटी हो गई। फिर होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अर्थात टेंसल स्ट्रक्चर, ये सब हमारे कुछ अलग पदार्थों में पढ़ना है। इसके बाद हमारा आता है कुछ इंसुलेटिंग पदार्थ और इनका अनुप्रयोग जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होते हैं। जैसे हमारा हो गया तुम्हारा कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, फिनॉल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, रेजन हो गया, वैकेलाइट हो गया। इन सब के हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनका कहाँ यूज करते हैं, कौन अच्छा होता है, किसकी प्रॉपर्टी में कंडक्टिंग ज़्यादा होता है, चालकता किस में ज़्यादा होती है, प्रतिरोधकता किस में ज़्यादा होती है, प्रतिरोधकता किस में कम होती है, ताप गुणांक किसका ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसे ही माइका और माइका के प्रोडक्ट कहाँ, अवरक का यूज कहाँ होता है, जूट का यूज कहाँ होता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और ये सारे मटेरियल हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होते हैं, हमें कौन सी यूज करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके। कुछ गैसेज मटेरियल होते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा हवा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ये हो गया तुम्हारा SF6। क्या हो गया बेटा, SF6। इसमें सही नहीं लिखा है तो सुन लो, SF6 और इनकी प्रॉपर्टी। अगला जो हमारा मॉड्यूल होता है वो होता है चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ में हमें सबसे पहले पढ़ना है BH कर्व, जिसको हिंदी में चुंबकीय मंदायन, BH कर्व, सैतलहानियाँ बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। चुंबकीय पदार्थों का सात वर्गीकरण पढ़ना है और उसमें उसके गुण पढ़ने हैं। कोरिसिव फोर्स कौन सा होता है, निग्राही बल बोलते हैं, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट, जो हमारी धारा होती है, कौन सी धारा होती है, भंवर धारा हानि अर्थात एडी करंट क्या होती है, हिस्टैरिसीस मतलब शिथिल क्या होता है, शिथिल लॉसेज कैसे होते हैं, और क्यूरी टेम्परेचर पढ़ना है। इसके बाद हम चुंबकीय पदार्थों में पढ़ेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कहाँ कौन सी मटेरियल यूज होती है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, किस में लॉसेज ज़्यादा होती है, किस में कम होते हैं। अकॉर्डिंग टू BH कर्व भी देखेंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व पतला क्यों होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व ज़्यादा क्यों होता है। वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टील के भी टाइप्स हैं, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कौन सी होती है, इनके हम तुम्हें बिल्कुल एटम के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन बताएंगे। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में टंगस्टन स्टील का क्या यूज हो रहा है। अगला जो मॉड्यूल आता है वो होता है स्पेशल मटेरियल मतलब विशिष्ट पदार्थ। इनमें हम पढ़ेंगे थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, वाई मेटल क्या होती है, लीड क्या होती है, सोल्डरिंग मटेरियल कौन होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होती हैं, अच्छे सोल्डर की विशेषताएं क्या होती हैं, फ्यूज मटेरियल क्या होते हैं, हम कटआउट में फ्यूज जो लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टी। इसके बाद होते हैं थर्मिस्टर, रजिस्टर, बैरिस्टर, थर्मिस्टर, रजिस्टर, बैरिस्टर, और इनका प्रयोग पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा सबसे लास्ट मॉड्यूल होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन में प्रयोग होने वाले पदार्थ। हमारा कास्ट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, रोटेटिंग जो मशीन होती हैं, हम मशीन फर्स्ट में जो चीज़ें पढ़ेंगे, मशीन सेकंड में उनमें कौन से पदार्थ यूज होते हैं, यॉक किसका बनता है, सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, कार्बन बुश क्या होते हैं, कार्बन बुश का प्रयोग यहाँ पर सब कुछ मतलब ट्रांसफार्मर किससे बनता है, स्टील स्टैविक क्या होता है, ये सारे इसके कम्यूटेटर काय का बना होता है। तो ये लास्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बेटा मेरा EEM अर्थात इसका जो EEM की हम देख लें कि कौन सी बुक हमें लेनी है। तो बेटा एशियन पब्लिशर्स देख लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, राइटर है पूजा यादव, AS टेक्निक की फाउंडर मेरी वाइफ है, आज उनका बर्थडे है, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। चलिए तो ये बुक लेनी है और आपको करना क्या है, लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ओनली AS टेक्निक जो देता है बोर्ड पेपर के 1 घंटे पहले तक आपका साथ, वो भी टोटल फ्री में। आपको करना क्या है, केवल और केवल वीडियो को हर गरीब बच्चे तक पहुंचाना है, हर उस बंदे को पहुंचाना है जिसको ज़रूरत है वीडियो की। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें।